नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं सुना रही हूँ महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि का पाठ महाशिवरात्रि करने वाले को करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि नहीं करते हैं तो फिर भी महाशिवरात्रि की कथा या पाठ करनी चाहिए। लोग कहते हैं जो महाशिवरात्रि नहीं करते हैं उन्हें भी कथा या पाठ सुनना चाहिए, इससे महाशिवरात्रि का फल मिलता है। इसलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की कथा जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए सुनाती हूँ महाशिवरात्रि का व्रत कथा। एक बार की बात है, पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा कौन सा सरल पूजा पाठ है जो पृथ्वी लोक के प्राणी आपके कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तब महादेव कहते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत और कथा के रूप में शिव जी पार्वती को बताते हैं। एक गांव में एक छत्रभानु नाम का एक शिकारी था। पक्षी पशुओं को हत्या करके अपने घरवाले को पालता था और वह एक साहूकार से ऋण भी लिया हुआ था। वह ऋण नहीं चुका रहा था तो साहूकार शिकारी के हाथ बांध देता है और उसे शिव मठ में ही जाकर बांध देता है। और उस दिन संयोग से महाशिवरात्रि थी। बंधी होने के कारण वह शिव मंदिर में ही बैठा रहा और लोग उस दिन पूजा करने आते जाते थे। उस दिन महाशिवरात्रि की पूजा हो रही थी। पंडित जी महाशिवरात्रि की कथा सुना रहे थे। बंदी होने के कारण वह कथा को सुन लेता है। कथा को शुरू से अंत तक सुना और भर दिन पूजा में बैठे रहा। जब शाम हुआ तो साहूकार शिकारी के पास आता है और कहता है, बताओ तुम मेरा पैसा कब देगा। तब शिकारी वादा करता है कि एक दिन का हमको मोहलत दीजिए, हम कल सुबह आपका पैसा लौटा देंगे। तब साहूकार उसकी बातें मान लेता है और उसे छोड़ देता है। शिकारी घर आकर अपना तीर धनुष उठाता है और शिकार के लिए चला जाता है। और भर दिन बंदी होने के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसे बहुत जोर से भूख लगा था, फिर भी वह जंगल में शिकार करने चला गया। वह एक नदी के पास जाता है और रात भी हो चुका था। वह सोचता है कि जरूर कोई ना कोई पशु यहाँ पानी पीने के लिए जरूर आएगा, तब हम उसका शिकार कर लेंगे। वहाँ तालाब के किनारे एक पेड़ था और वह पेड़ बेलपत्र का था। अपने पीने के लिए पानी लेकर पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है। वहाँ पर पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। ऊपर से जो बेलपत्र गिरता था नीचे वह सूख गया था। ढेर सारा बेलपत्र सूखा हुआ था। उसी से शिवलिंग ढक गया था, दिखाई नहीं दे रहा था किसी को। शिकारी तो भूखा था, अपने शिकार का इंतजार बैठकर कर रहा था और अनजाने में ही इंतजार करते करते बेलपत्र का पाता तोड़ता था और नीचे गिरा रहा था। और वह बेलपत्र जाकर शिव जी पर ही गिरता। इसी प्रकार शिकारी भर दिन बंदी होने के कारण भूखा रह गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। तो उसका महाशिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। एक पहर जब रात्रि हुआ तो वहाँ पर एक गर्भवती
हिरनी पानी पीने के लिए पहुंची। तभी शिकारी अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है और उसी से कुछ पत्ते टूट जाते हैं और जो पानी लेकर चढ़ा था उसमें से थोड़ा सा पानी भी गिर जाता है और जाकर शिवलिंग पर ही गिरता है। तो उस रात्रि का पहला पहर का पूजा संपन्न हो गया। पत्ते और पानी गिरने के आवाज से हिरनी पेड़ के तरफ देखती है तो देखती है कि एक शिकारी हमें मारने ही वाला है। तब वह बोलती है, देखो मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव तुरंत होने वाला है, मेरे साथ तुम 2 जीव की हत्या कर देगा, हमें छोड़ दो, हम अपने बच्चे को जन्म देके तुम्हारे पास चले आएंगे, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी हिरनी के बात सुनकर रुक जाता है और उसे जाने देता है। हिरनी तुरंत वहां से भागकर चली गई। तभी वहां पर एक दूसरी हिरनी पहुंची। हिरनी को देखकर शिकारी बहुत खुश हो जाता है। फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है और उसी समय कुछ बेलपत्र और पानी गिर जाता है तो उसका दूसरा पहर का पूजा संपन्न हो गया। तभी हिरनी के नजर शिकारी पर जाता है तो कहती है, देखो हमें छोड़ दो, हम अपने स्वामी के खोज में निकले हैं। जब मेरे पति हमको मिल जाएंगे तो उनसे मिलकर हम तुम्हारे पास चले आएंगे, फिर तुम हमें मार देना। तो शिकारी हिरनी के बात सुनकर दया आ जाता है और उसे छोड़ देता है। वह 2 बार अपने हाथ से शिकारी को छोड़कर चिंता भी करने लगा कि अब हमको शिकार मिलेगा कि नहीं। अब रात्रि का तीसरा पहर चालू हो गया, कुछ ही घंटों में खत्म भी हो जाएगा। तभी शिकारी देखता है कि उधर से एक और हिरनी आ रही है और वह अपने बच्चे के साथ आ रही थी। तभी शिकारी अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है, मारने ही वाला होता है कि हिरनी बोलती है, हमें मत मारो, हम अपने बच्चे को इसके पिता के पास छोड़कर आ रहे हैं, तब मुझे मार लेना। तब शिकारी कहता है, क्या हम तुझे मूर्ख दिखाई दे रहे हैं? अपने हाथ में आए शिकारी को हम छोड़ दूं? इससे पहले 2 हिरनी और आई थी, उसे भी हम छोड़ दिए हैं। मेरे भी बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। मैं अपने लिए शिकार नहीं कर रहा हूँ, हम अपने बच्चे के लिए शिकार कर रहे हैं। तो हिरनी कहती है, जिस प्रकार तुमको अपने बच्चे की ममता सता रही है, उसी प्रकार हमें भी अपने बच्चे की ममता सता रही है, हमें छोड़ दो, मेरा विश्वास करो, हम अपने बच्चे को इसके पिता के हवाले करके आ जाएंगे। हिरनी के बात सुनकर शिकारी को दया आ जाता है और उसे भी जाने देता है। शिकार के अभाव में शिकारी बैठकर बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ नीचे गिरा रहा था। इसी प्रकार उसका तीसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। तभी शिकारी देखता है कि उधर से हष्ट पुष्ट हिरन उसके तरफ आ रहा है। तब शिकारी फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है और सोच लेता है कि इस बार इसे जाने नहीं दूंगा, इस बार तो हम शिकार करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। शिकारी को देखकर हिरन कहता है, मेरे भाई, मेरे आने से पहले 3 हिरनी यहाँ पर और आई थी,
क्या तुम उसे मार दिए हो? उसे मार दिए हो तो हमें तुरंत ही मार दो, क्योंकि उससे दूर होने का गम हमको नहीं सताएगा। वो तीनों हिरनी मेरी पत्नी है, तुम उसे छोड़ दिए हो तो हमें भी कुछ क्षण के लिए छोड़ दो, हम उससे मिलकर तुम्हारे पास आएंगे। तब शिकारी अपनी कहानी बताता है कि तीनों हिरनी को कैसे छोड़ा। तब हिरन कहता है, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने उन पर विश्वास करके छोड़ा है, वैसे हमें भी जाने दो। बहुत जल्द हम सब तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। अब शिकारी को भर दिन भर रात निर्जल उपवास करने से, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष बाण छूट गए और उसे हिरन को जाने दिया। कुछ क्षणों में हिरन के पूरा परिवार वहां उपस्थित हो गया और सब कहने लगा कि अब मेरा शिकार कर लो। जानवरों के मुंह से ऐसा सात्विकता वचन सुनकर शिकारी के आंखों से आंसू निकल आया और सब को छोड़ देता है। और उस दिन से शिकारी कोमल और दयालु बन गया। और यह सब कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव और पार्वती देख रहे थे। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उसी क्षण महादेव शिकारी के साक्षात दर्शन देते हैं, उसे धनवान गुणवान का आशीर्वाद देते हैं। उसके पास बहुत सारा धन हो गया और उस दिन से वह शिकार करना छोड़ दिया और बहुत ही दयालु हो गया। तो यह थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा।